हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुजीत कुमार है। जीके मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 किसका, वाद्य यंत्र का। मैं पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये 50 से अगले क्वेश्चन चलूँगा, 51 की तरफ चलेंगे। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप रेलवे, आरआरबी किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि मैं आपके ये पीवाईक्यू में से निकाला हूँ। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। शुरू करते चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आर के बीजापुर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। आर के बीजापुरे जो थे कौन से संगीत बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो हारमोनियम बजाते थे। क्या बजाते थे? हारमोनियम। वहीं दोस्तों 52 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए आप बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा आपका, सितार। सितार से संबंधित है कौन, आपके अरविंद पारिख। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर होगा, जो क्या होगा बताइए आप, बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा आपका, सितार होगा। उस्ताद विलायत खान का जो संबंध था वो सितार से था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 54 क्या बोलता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए जल्दी क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है, एपीजे अब्दुल कलाम क्या बजाते थे, तो आपकी वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे, वीणा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न 55 क्या बोलता है, रामानंद वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, चलिए बताइए क्या होगा इसका है राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, मृदंगम होगा। चलिए दोस्तों 56 की तरफ चलते हैं। 56 क्या बोलता है, संगीतकार शिवमणि किस संगीत से संबंधित थे। दोस्तों 56 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप बताइए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ड्रम होगा। ड्रम से संबंधित थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वादक सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित थे। 57 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जो थी आपके सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित थी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अकबर के नवरत्नों में से शामिल तानसेन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे। तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर होगा, 58 का, बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, रबाब होगा। अकबर के नवरत्न में से शामिल तानसेन क्या बजाते थे, रबाब बजाते थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों 59 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, 59 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका तबला होगा। क्या होगा, तबला। वहीं दोस्तों फिर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता था। दोस्तों 60 का जो राइट आंसर हो क्या होगा, जल्दी आप बताइए क्या होगा। 60 का राइट आंसर क्या होगा, वायलिन होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। दोस्तों 61 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, तबला से संबंधित था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संगीतकार पंडित तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, हारमोनियम होगा। पंडित तुलसीदास बोरकर जो थे आपके हारमोनियम से संबंधित थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सेनाई वादक थे। सेनाई वादक कौन थे इनमें से, बताइए। राइट आंसर क्या होगा 63 का। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, बिस्मिल्लाह खान। क्या होंगे, बिस्मिल्लाह खान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। दोस्तों 64 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी आप। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, बांसुरी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, संगीतकार सिकिल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। दोस्तों 65 का जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा आपका, बांसुरी होगा। सिकिल माला चंद्रशेखर जो थे बांसुरी से संबंधित थे।
दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। चलिए दोस्तों 66 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, सारंगी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी आप, क्या होगा इसका आंसर, पंडित राम नारायण सरोद होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि 68 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, चलिए बताइए जल्दी क्या होगा इसका। अगर हम यहाँ पे देखें, बिस्मिल्लाह खान शहनाई नहीं बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान, एक मिनट, बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल शहनाई बजाते थे। उस्ताद विलायत खान ये भी आपके सितार बजाते थे। पंडित राम नारायण सारंगी बजाते थे, बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, के वैद्यनाथन सितार नहीं बजाते थे। के वैद्यनाथन क्या बजाते थे, सितार नहीं बजाते थे। तो ये आपका जोड़ी क्या है, गलत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इसमें बताना आपका गलत कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। चलिए दोस्तों अगला बताइए 69 का क्या होगा। दोस्तों 69 की तरफ चलते हैं। बॉम्बे जयश्री वॉक लिस्ट बजाते थे, ठीक है। इसका कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन, सही है। जिया मोइनुद्दीन डागर रुद्रवीण, सही है ये भी। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा आपका, कुमार गंधर्व, ये गिटार नहीं बजाते थे, ठीक है। तो ये गलत युग्म है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा है, नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 70 का क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या होगा, उस्ताद अमजद अली खान होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाते थे। तो दोस्तों 71 का कौन सा होगा, ऐसा कौन सा था इनमें से जो सितार नहीं बजाते थे। बिल्कुल सही आंसर आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे वो सितार नहीं बजाते थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हाफिज अली खान बंगश घराने के कौन से वाद्य यंत्र के वादक थे। दोस्तों 72 का राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, सरोद होगा। सरोद जो थे वो सरोद बजाते थे, कौन, आपके हाफिज अली खान बंगश के घराने बजाते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध क्या थे वो। तो दोस्तों 73 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर, शास्त्रीय गायक थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक विशिष्ट ध्रुव शैली किस घराने से जुड़ी है। दोस्तों 74 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, विष्णुपुर से संबंधित है। किसे, विष्णुपुर, ध्रुव शैली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, TN राज रत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। दोस्तों 75 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, नादस्वरम। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से को बजाने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप, सारंगी होगा। क्या होगा, सारंगी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे। इसका जो राइट आंसर होगा 77 का, वो क्या होगा, रुद्रवीणा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों 78 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, पखावज से संबंधित है, ठीक है, पखावज से संबंधित है। वहीं दोस्तों 79 की तरफ चलते हैं। 79 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। 79 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका संतूर होगा। दोस्तों जितने क्वेश्चन आप बताते जा रहे हैं कमेंट करते जाइए, ABCD कमेंट करते जाइए ताकि हमको पता चले कि सबसे ज़्यादा किसके नंबर आ रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं। दोस्तों 80 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, पंडित विश्व मोहन। क्या नाम है, पंडित विश्व मोहन। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है।
दोस्तों 81 का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, देवी काली। क्या होगा, देवी काली। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, बोबिली वीणा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों 82 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी आप। बिल्कुल सही आंसर आपका 82 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, हाँ आंध्र प्रदेश। कौन से स्टेट का, आंध्र प्रदेश का, बोबिली वीणा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबली वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाने वाला बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, क्या बात है, कटहल की लकड़ी, जैक फ्रूट की लकड़ी बोलते हैं जिसे, ठीक है, इसका यूज किया जाता था। 83 का क्वेश्चन राइट क्या होगा, कटहल की लकड़ी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 84 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ठोस वाद्य यंत्र है। दोस्तों 84 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, घन वाद्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तत्वाद्य क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, तत्वाद्य क्या है दोस्तों जल्दी बताइए। ये एक तार वाद्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघात वाद्य नहीं है। दोस्तों 86 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। बिल्कुल सही आंसर है क्या होगा, सरोद होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, घट्टम एक क्या है, बताइए इसका जो घट्टम एक क्या है। तो दोस्तों 87 का जो राइट आंसर बताइए क्या होगा। 87 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर ए होगा। ए क्या कहता है, घट्टम एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका प्रयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 88 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्र प्रहार द्वारा बजाए जाने वाले से जुड़ा है। दोस्तों 88 का राइट आंसर क्या होगा आपका, पंडित अयोध्या प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 89 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। क्या बात है, शहनाई होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य जिसे रीड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं बताइए दोस्तों। 90 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है, कितने होंगे, 7 होंगे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 91 बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। बताइए दोस्तों 91 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर सुशीर वाद्य होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक मुड़ी हुई बांसुरी कमाईचा किस राज्य के मंगनियारों द्वारा बजाई जाती थी। दोस्तों 92 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, राजस्थान द्वारा बजाई जाती है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है। बताइए दोस्तों 93 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, इंडियोफोन्स आएगा। क्या आएगा, इंडियोफोन्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 94 का, वो आपका क्या होगा बताइए क्या होगा आपका। बिल्कुल सही आंसर होगा ए डाक्का। क्या होगा, ए डाक्का। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि एक खोखली लोकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर ज्यादातर सपेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुशीर वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों 95 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। बिल्कुल सही आंसर, उसे क्या बोलते हैं, बीन। आपको पता है सपेरा क्या बजाता है, बीन बजाता है, तो भाई बीन ही बोलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों 96 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, जंतर होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। तो दोस्तों 97 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही, सारंगी होगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र चिंकारा किस तरह वाला वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों 98 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? तार वाला। कैसा है? तार वाला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? तुंग बुक किस राज्य का एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों 99 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए 99 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सिक्किम का है। तुंगबुक जो है कौन सा राज्य का लोक संगीत वाद्य यंत्र है? सिक्किम का है। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र असम से रिलेटेड है? तो दोस्तों 100 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बताइए जल्दी बताइए। पेपा होगा। बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इस वीडियो का हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसी नए अपडेट, नए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलते रहें। ठीक है। और रेलवे एनटीपीसी मैं फिर से बता दूंगा, अगर आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। वैसे ये जितने भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए आपका बहुत बेहतरीन वीडियो होगा। सिर्फ यही नहीं है, अभी तक मैं कम से कम 20-25 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। 100 क्वेश्चन, 50-50, 70-70, कम से कम नहीं भी तो 3000 प्लस क्या मैं वीडियो बना चुका हूँ 3000 क्वेश्चंस का। तो अगर आप सारी वीडियो में अगर आप जाके एक्सप्लोर करते हैं तो आपको इतना मतलब फ़ायदा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं तक, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।